हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कर रहे हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को। ठीक है, जिसमें हमारा 2 चैप्टर हमारे क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आज तीसरे चैप्टर, जो हमारी सीरीज का कौन सा चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है उत्तराखंड नदी तंत्र, जो कि परीक्षा वाणी बुक में कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर। और हमारी सीरीज में कौन सा चल रहा है, अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है उत्तराखंड नदी तंत्र, जिसमें हमने 2 वीडियोस पहले बना दिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, यमुना तंत्र और भागीरथी तंत्र। ठीक है, और कल की वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है, अलकनंदा और गंगा तंत्र। ठीक है, अलकनंदा और गंगा तंत्र को हमने पिछली वीडियो में खत्म कर दिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारी सबसे मुख्य नदी जो आज होगी वो होगी काली नदी या शारदा नदी। ठीक है, जो कि हमारी उत्तराखंड राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले कुछ छोटी मोटी जो नदियाँ आती हैं, ठीक है, उसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन सी वो नदियाँ हैं जो कि हमारी राज्य में बहती हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी तक नदियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने यमुना पढ़ी, ठीक है, उसके बाद भागीरथी, उसके बाद अलकनंदा, फिर नयार नदी पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे, काली नदी। तो ये हम कहाँ से कहाँ को चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो नदियाँ हैं, ये जो ऑर्डर है, ये क्रम है, ये कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी क्या, यमुना नदी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी यमुना नदी तंत्र। ठीक है, यमुना नदी। उसके बाद हमने पढ़ी भागीरथी नदी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी अलकनंदा। ठीक है, और इन दोनों से ही मिलके क्या बनी, गंगा। ठीक है, इन दोनों से मिलके क्या बनी, गंगा बन की। और उसमें गंगा में कौन सी एक नई नयार नदी। ठीक है, गंगा में एक नयार नदी भी क्या हो जाती है, उसकी सहायक नदी उसमें जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पश्चिमी नदी कौन सी हमारी, यमुना नदी है। उसके बाद भागीरथी है, फिर उसके बाद अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद नयार नदी। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ छोटी मोटी जो है नदियां हैं, जो कि नयार से क्या है, पूर्व की तरफ है। ठीक है, या इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, गंगा नदी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी है। तो गंगा नदी जो है टोटल, ठीक है, इन तीनों को मिला के हम कुल क्या कह सकते हैं, गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी की जो पूर्व में और भी बहुत सारी क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं। फिर उसके बाद जो हमारी आखिरी नदी आती है पूर्व में, वो क्या है, काली या शारदा नदी। ठीक है, तो उन्हीं छोटी छोटी नदियों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारी क्या है, नदी तंत्र है। ठीक है, उत्तराखंड नदी तंत्र। और इसके बाद हम कुछ छोटी मोटी नदियाँ पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं। ठीक है, उसको एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले इस प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, पहले मैं उन नदियों का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम उनके बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है पश्चिमी गंगा। ठीक है, क्या आती है, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, क्या आती है हमारे पास, पश्चिमी रामगंगा। उसके बाद आती है हमारी कोसी या इसको कोशिला। ठीक है, कोसी या इसका नाम क्या है, कोशिला, इसको ये भी कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी दापका नदी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कौन सी, बाकरा नदी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी गौला नदी। ठीक है, कौन सी आती है, गौला या गार्गी। ठीक है, इसको गार्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्गी भी कहा जाता है, गौला या गार्गी नदी। और उसके बाद आखिरी में जो आती है वो आती है नंदौर। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, नंदौर। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले एक और नदी आती है, देओहा नदी। ठीक है, देओहा नदी। उसके बाद कौन सी आएगी, नंदौर। उसके बाद कौन सी आएगी, नंदौर। ठीक है, नंदौर नदी। तो ये कुछ छोटी मोटी नदियां हैं। ठीक है, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लगी है। ठीक है, जो गंगा नदी के बाद सबसे पहले कौन आएगी, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा, उसके पूर्व में कोसी, उसके पूर्व में दापका, फिर पूर्व में बाकरा,
फिर उसके बाद गौला, फिर देववा, फिर नंदौर, ठीक है। और फिर नंदौर के बाद फिर कौन सी आ जाती है, काली नदी आ जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका उद्गम स्थल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, उद्गम स्थल, ठीक है। ये आ जाएगा उद्गम स्थल इन सबका, ठीक है। और उद्गम स्थल के बाद हम पढ़ेंगे जिला, ठीक है, कौन कौन से जिले में ये बहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाहर, बाहर, ठीक है, बाहर जाने का स्थान, यानी कि उत्तराखंड राज्य से किस स्थान से ये बाहर निकल जाती है, हम ये सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना उद्गम स्थल, पश्चिमी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो कौन है, दूधातोली, दूधातोली श्रेणी, ठीक है, दूधातोली श्रेणी, दूधातोली श्रेणी, ठीक। अब दूधातोली श्रेणी तो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत बड़ी है, पूरी श्रेणी है। तो उसकी जो पूर्वी भाग है, ठीक है, दूधातोली श्रेणी का पूर्वी भाग या पूर्वी ढाल जो है वहां से कौन निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, ठीक है। दूधातोली श्रेणी जो है वो कहाँ कहाँ फैली है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में फैली है, ठीक है। पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में क्या है, फैल रखी है दूधातोली श्रेणी, ठीक है। और जो उसके पूर्वी ढाल है, ठीक है, उसका जो पूर्वी भाग है वहां से कौन निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, ठीक है। और किस किस जिले से होते गुजरती है, ठीक है, चमोली, ठीक है, चमोली, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, ठीक है। इतने जिलों से क्या हुआ, होकर ये गुजरती है, ठीक है, इतने जिलों में बहती है ये। और पौड़ी से जो क्या है, फिर ये जिले से क्या हो, वो हमारे राज्य से बाहर निकल जाती है। और बाहर जो निकलती है पौड़ी में कौन से स्थान से निकलती है, उस स्थान का नाम है हमारे पास कालागार, ठीक है। पौड़ी के कालागार नामक स्थान से ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। पौड़ी के कालागार नामक, ठीक है, पौड़ी के कालागार नामक स्थान से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको भी देख लेते हैं, सहायक नदी, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी सहायक नदियां क्या है, बिरसा, गागस, ठीक है, बिरसा, गागस और बीनो, ठीक है, बिरसा, गागस और बीनो, ये कुछ इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा की। अब बात करते हैं कोसी या कोशिला नदी की, कोसी या कोशिला नदी की, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन है, कौसानी, क्या है, कौसानी, जो कि कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। कौसानी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। और कौसानी में भी कौन सा, ये है हमारा कौसानी में जो एक स्थान है, कौसानी में एक स्थान है उसका नाम क्या है, धारापानी, ठीक है, धारापानी धार, ठीक है। कौसानी में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, धारापानी धार। वहां से ये कोसी नदी क्या होती है, निकलती है, कोसी या कोशिला नदी, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये कौन कौन से जिले में जाती है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर, ठीक है। इन 3 जिलों में ये बहती है और उधमसिंह नगर से क्या हो जाती है, ये राज्य से बाहर निकल जाती है। उधमसिंह नगर से क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है, यानी उधमसिंह नगर के सुल्तानपुर, उधमसिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान से ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो उसको भी लिख लेते हैं। जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, इसमें देवगाड़, इसकी जो सहायक नदी है देवगाड़, ठीक है, मिनोलागाड़, मिनोलागाड़, ठीक है। और एक और है इसमें, ठीक है, उसका नाम क्या है, सुमालीगाड़, सुमालीगाड़, ठीक है। ये कुछ इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है, कोसी नदी की, ठीक है। अब बात करते हैं दापका नदी की। अब दापका नदी जो है ये कहाँ से निकली है, नैनीताल से। कहाँ से, नैनीताल से, नैनीताल में गर्म पानी नामक स्थान से, नैनीताल में कहाँ, गर्म पानी नामक स्थान से कौन निकली है, दापका नदी निकली है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है,
नैनीताल और उधमसिंह नगर, इन दो जिलों से ये बहती है। ठीक है, नैनीताल और उधमसिंह नगर, और उधमसिंह नगर से जो है राज्य से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब उधमसिंह नगर, ठीक है, उधमसिंह नगर में राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। कौन से स्थान से, बाजपुर। ठीक है, बाजपुर, उधमसिंह नगर के बाजपुर नामक स्थान से ये दाबका नदी क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकरा नदी की। बाकरा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। कहाँ से निकलती है, नैनीताल। इसका उद्गम स्थल क्या है, नैनीताल है। और ये कौन कौन से जिले में बहती है, नैनीताल और उधमसिंह नगर। कौन कौन से जिले में, नैनीताल, उधमसिंह नगर, दो जिलों में क्या होती है, ये बहती है, नैनीताल उधमसिंह नगर। और उधमसिंह नगर से ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है राज्य से। उधमसिंह नगर से ये राज्य से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कौन से, खानपुर। कौन से स्थान से, खानपुर नामक स्थान से ये क्या हो जाती है, उधमसिंह नगर के खानपुर नामक स्थान से राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। कौन सी नदी, बाकरा नदी। ठीक है, बाकरा नदी। अब बात करते हैं गौला या गार्गी नदी। अगली जो है गौला या गार्गी नदी, जो कहाँ से निकलती है, हमारी नैनीताल से ही निकलती है। कहाँ से, नैनीताल से। इसका उद्गम स्थल क्या है, नैनीताल है। नैनीताल के पहाड़ पानी, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। कहाँ से, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। और कौन कौन से जिले में गुजरती है, नैनीताल और उधमसिंह नगर। नैनीताल, उधमसिंह नगर, दो जिलों में क्या होती है, बहती है। और उधमसिंह नगर से जो है ये जिले से क्या हो जाती है, वो राज्य से बाहर हो जाती है। यानी उधमसिंह नगर से, उधमसिंह नगर के किच्छा, उधमसिंह नगर के किच्छा नामक स्थान से क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब लास्ट जो है यानी देओहा नदी जो है हमारी, देओहा नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, नैनीताल से निकलती है। कौन सी जगह से, नैनीताल से। नैनीताल से क्या होती है, इसको उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और नैनीताल और उधमसिंह नगर में बहते हुए, नैनीताल और उधमसिंह नगर, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बहते हुए उधमसिंह नगर से क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है। उधमसिंह नगर से क्या हो जाती है, राज्य से बाहर निकल जाती है। अगली क्या है, नंधौर नदी। ठीक है, अभी नंधौर नदी कुछ अलग से नदी नहीं है, इसका भी उद्गम स्थल नहीं है। कि देओहा नदी से क्या हो जाती है, उसी में से एक नहर निकाली गई है, उसी में से एक नहर निकाली गई है, उसका नाम क्या रख दिया गया, नंधौर नदी। ठीक है, एक देओहा की क्या है, उसमें से एक नदी या नहर जो निकल गई है, ठीक है, उसका नाम क्या है, नंधौर नदी है। ठीक है, नंधौर नदी है। ठीक है, और एक खास बात, पश्चिमी रामगंगा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी रामगंगा जो है ये उत्तराखंड राज्य से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर ये किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी रामगंगा जो है वो है गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, लेकिन कहाँ जाके मिलती है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर ये गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और एक पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा। एक अभी एक हम पढ़ेंगे, अभी जब काली नदी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक उसकी सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं पूर्वी रामगंगा। ठीक है, वो क्या है, पूर्वी रामगंगा है। तो और ये क्या है, पश्चिमी रामगंगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रम है नदियों का। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर पश्चिमी, फिर कोसी, दाबका, बाकर, गौला, देवा और नंधौर। अब पढ़ेंगे हम कौन सी, काली या शारदा नदी। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम काली या शारदा नदी की। ठीक है, काली नदी या जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, काली या शारदा नदी। ठीक है, काली या शारदा नदी। ठीक है, इसको काली भी कहा जाता है, काली नदी या शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, अब पुराणों में, ठीक है, जो इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, पुराणों में इसको क्या कहा जाता था, श्यामला नदी। क्या कहा जाता था, श्यामला नदी इसका नाम था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, श्यामला नदी कहा जाता था। ठीक है, पुराणों में, स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है, श्यामा नदी कहा गया है। क्या कहा गया है, श्यामा नदी। ठीक है, और पुराणों में इसको सबसे इसका जल, पुराणों में इसके जल को पवित्र नहीं माना गया। ठीक है, इसके जल को क्या है,
पवित्र नहीं माना गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, श्यामा नदी। ठीक है, पुराणों में इसको क्या कहा गया है, श्यामा नदी कहा गया है। ठीक है, अभी क्या है इसका नाम, काली नदी या शारदा नदी। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, पिथौरागढ़ के जो पिथौरागढ़ में, ठीक है, तिब्बत और पिथौरागढ़ तिब्बत का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पर एक लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा है, वहाँ पर उस दर्रे से, ठीक है, उस दर्रे में एक लिपुलेख दर्रे में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, काला पानी। ठीक है, काला पानी नामक स्थान से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। ठीक, उद्गम होता है, यानी कि पिथौरागढ़ के जो लिपुलेख दर्रा है उसमें काला पानी नामक स्थान है जहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है, फिर वहाँ से बहते हुए कहाँ जाती है, चंपावत में जाती है। ठीक है, वहाँ से बहते हुए कहाँ जाती है, चंपावत में जाती है, और चंपावत में टनकपुर नामक स्थान से ये क्या हो जाती है, उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है, नेपाल को निकल जाती है। कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये नेपाल में चली जाती है, और नेपाल में जाने के बाद इसका नाम क्या बन जाता है, शारदा नदी। ठीक है, नेपाल में जाने के बाद इसका नाम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, शारदा नदी हो जाता है। ठीक है, तो इसके हम पढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ और इसके जो रास्ता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, हमारे, ठीक है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, जैंगसर श्रेणियाँ। ठीक है, जैंगसर श्रेणियाँ। ठीक है, तिब्बत के पास पिथौरागढ़ और तिब्बत के जो सीमा के पास, ठीक है, उसके बॉर्डर के पास एक जैंगसर श्रेणियाँ है। क्या है, जैंगसर श्रेणियाँ। ठीक है, अब जैंगसर श्रेणियाँ बहुत फैली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी फैली हुई हैं। ठीक है, उसमें जो पूर्वी जैंगसर श्रेणियाँ हैं, ठीक है, कौन सी, पूर्वी जैंगसर श्रेणी का पूर्वी भाग जो है वहाँ पर स्थित है क्या, लिपुलेख। कौन सा, क्या स्थित है, लिपुलेख। ये क्या है, हमारी जैंगसर श्रेणियाँ, जैंगसर श्रेणी। ठीक है, जैंगसर श्रेणी। ठीक है, जैंगसर श्रेणी है, ये पूरी क्या है, जैंगसर श्रेणी है। इसके जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित है क्या, लिपुलेख। क्या है स्थित, लिपुलेख। लिपुलेख, अब लिपुलेख में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, काला पानी। ठीक है, लिपुलेख में एक स्थान है क्या, काला पानी। ठीक है, काला पानी नामक स्थान है, काला पानी नामक, जिसको व्यास आश्रम भी कहा जाता है। क्या, व्यास आश्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्यास आश्रम। इस काला पानी नामक स्थान से हमारी क्या निकलती है, काली नदी निकलती है। ठीक है, व्यास काला पानी नामक स्थान से क्या निकलती है, काली नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो रही है, हमारी काली नदी निकलती है। ठीक है, और काली नदी जो है ये हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, और ये जो काली नदी है ये भारत और नेपाल का क्या बनाते हुए, बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ठीक है, भारत और नेपाल का क्या बनाती है, प्राकृतिक एक सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच का। तो ये बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ से उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी, अब इसमें हम एक एक करके सहायक नदी इसकी बनाते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो सहायक नदी इसकी जुड़ती है वो कहाँ पर जुड़ती है, एक स्थान है इसके नीचे। ठीक है, लिपुलेख के नीचे यहाँ पर एक गुंजी। ठीक है, गुंजी नामक स्थान पे इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, कुठियांगटी। ठीक है, इसका नाम क्या है, कुठियांगटी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, कुठियांगटी, कुठियांगटी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, कुठियांगटी नदी है, जो कि कहाँ से निकली है, जैंगसर श्रेणी से निकली है, लेकिन पश्चिमी भाग से, जैंगसर श्रेणी के पश्चिमी भाग से। ये था पूर्वी भाग, तो जैंगसर श्रेणी के पश्चिमी भाग से कौन निकली है, कुठियांगटी नदी निकली है, जो कि गुंजी में आके कहाँ मिल जाती है, गुंजी नामक स्थान पे काली नदी से क्या मिल जाती है, संगम कर लेती है। ठीक है, काली नदी से क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। और इस कुठियांगटी के जो हैं कुछ सहायक नदियाँ हैं, इस कुठियांगटी के कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसको भी नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ 3 हैं। ठीक है, इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है सांगचुमला, सांगचुमला। ठीक है, इसका नाम क्या है, सांगचुमला। ठीक है, या फिर है निकुट। दूसरी सहायक नदी कौन सी है, निकुट, निकुट। और तीसरी नाम सहायक नदी कौन सी है, थुमका। क्या है इसका नाम, थुमका। ठीक है, इसका नाम क्या है, थुमका नाम है। ठीक है, ये 3 सहायक नदियाँ किसकी है, कुठियांगटी है। और कुठियांगटी जो है वो
काली नदी की क्या है, सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर संगम करती है, गुंजी नाम के स्थान पे काली नदी से संगम करती है। ठीक है, इसके बाद एक स्थान है हमारे पास श्यालथा, श्यालथा नामक, ठीक है, श्यालथा नामक क्षेत्र है। ठीक है, एक श्यालथा नामक क्षेत्र है, जो जिस श्यालथा नामक क्षेत्र में एक लेखा नामक क्या है, स्थान है। ठीक है, श्यालथा नामक क्षेत्र में एक खेला, ठीक है, खेला नामक स्थान है। ठीक है, जहां पर एक इसकी दूसरी सहायक नदी आके मिलती है। ठीक है, दूसरी सहायक नदी आके मिलती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास क्या है, पूर्वी धौली गंगा। क्या है, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, अब पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकली है, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा, इसका नाम क्या है, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, अब पूर्वी धौली गंगा ये कहां से निकली है, गोवानखना हिमनद, कहां से निकली है, गोवानखना हिमनद। और ये जो गोवानखना हिमनद से निकलती है, ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। क्या, दो नदियों के रूप में निकलती है, और यहाँ पर बीच में आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद ये क्या बन जाती है, पूर्वी धौली गंगा। क्या बन जाती है, पूर्वी धौली गंगा। और ये जब ये गोवानखना हिमनद से निकलती है, तो इसके जो दो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दारमा, ठीक है, और एक दारमा और लिस्सर। ठीक है, दारमा और लिस्सर के नाम से ये दोनों क्या निकलती है, गोवानखना हिमनद से निकलती है, और इस बिंदु पे आके क्या हो जाती है, ये मिल जाती है, जिसका नाम क्या है हमारा तेजांग नामक स्थान पे क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिसको छोटा कैलाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा कैलाश, छोटा कैलाश। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, छोटा कैलाश। यानी तेजांग नामक स्थान पे दारमा और लिस्सर जो है, लिस्सर नदी जो होती है वो मिल जाती है। ठीक है, या छोटा कैलाश में। उसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है, पूर्वी धौला गंगा बन के ये कहाँ मिलती है, श्यालथा या खेला नामक, ठीक है, श्यालथा या खेला नामक स्थान पर काली नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। श्यालथा या खेला नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है, काली नदी से संगम कर लेती है। ठीक है, इसके बाद जो है एक सबसे फेमस स्थान, ठीक है, फेमस स्थान तो ये यहाँ पर है, जिसका नाम है जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी, ठीक है, जौलजीबी। ये सारे स्थान जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो जौलजीबी भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। जौलजीबी में एक इसकी सबसे प्रमुख जो मुख्य नदी है, ठीक है, प्रमुख जो इसकी सहायक नदी है, वो आके मिलती है गौरी गंगा। ठीक है, क्या आके मिलती है, गौरी गंगा। कौन सी गंगा, गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, हिमनद, वो मिलम हिमनद। ठीक है, मिलम हिमनद या मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से कौन सी गंगा निकलती है, गौरी गंगा। और जौलजीबी नामक स्थान पे क्या हो जाती है, वो काली नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है जौलजीबी नामक स्थान पे। अब ये जो गौरी गंगा है, इसकी कुछ क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, कुछ क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, मिलम ग्लेशियर और ये जो गौरी गंगा है, ये भी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, दो नदियों से मिलकर बनी है। एक तो है मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा, ठीक है, और एक रालम ग्लेशियर से निकलती है रालम गंगा। ठीक है, रालम ग्लेशियर से कौन निकलती है, रालम गंगा, जो गौरी गंगा की एक सहायक नदी है। क्या एक सहायक नदी है, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रालम गंगा, जो कि गौरी गंगा से मिल जाती है। उसके और भी इसकी जो दूसरी सहायक नदी है वो क्या है, मंदकानी। ठीक है, मंदाकिनी नहीं है, मंदकानी। ठीक है, क्या इसका नाम, मंदकानी है, जो कि गौरी गंगा की है सहायक नदी है। ये मंदाकिनी नहीं है। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, मंदकानी है, जो कि गौरी गंगा की एक सहायक नदी है। और इसके बाद इसमें एक और जो सहायक नदी है इसकी, वो है गोलखागाड़। ठीक है, क्या है, गोलखागाड़, जो गौरी गंगा की सहायक नदी है, उसका नाम क्या है, गोलखागाड़। ठीक है, गोलखागाड़। ठीक है, अब तीसरा इसमें जौलजीबी के बाद एक स्थान आता है क्या, पंचेश्वर। कौन सा स्थान आता है, पंचेश्वर नामक स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, पंचेश्वर नामक स्थान आता है। और इसमें कौन सी नदी आगे इसकी जुड़ती है, जिसका नाम है सरयू नदी। क्या है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी आके इसमें क्या हो जाती है,
संगम करती है काली नदी पे, कौन से स्थान पर? पंचेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर? पंचेश्वर नामक स्थान पर। क्या है इसका नाम? सरयू नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं नीचे, सरयू नदी। ये कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है, अब सरयू नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? बागेश्वर से। कहाँ से निकलती है? बागेश्वर से। ठीक है, बागेश्वर के सरमूल स्थान से। कहाँ से? सरमूल नामक स्थान से। बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से क्या निकलती है? एक हमारी सरयू नदी निकलती है। कहाँ से? सरमूल नामक स्थान से, जो कि कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है, वहाँ से ये निकलती है। और इसमें जो सबसे पहली जो सहायक नदी इसकी जुड़ती है वो कौन सी जुड़ती है? गोमती। ठीक है, गोमती नदी जो है सरयू नदी की क्या है? सबसे पहली सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? डाबरा श्रेणी से। डाबरा श्रेणी से क्या होती है? निकलती है गोमती नदी, और ये सरयू नदी का क्या है? सहायक नदी है, तो सरयू नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नदी और जुड़ती है, पनार नदी। कौन सी? पनार नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? पनार नदी। पनार नदी। तो पनार नदी आगे जुड़ जाती है किसमें? सरयू नदी में। सरयू नदी की क्या है? सहायक नदी है। उसके बाद एक इसमें जो प्रमुख नदी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अच्छा, हमने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, ये जो गोमती नदी है ये कौन से स्थान पे आके मिलती है? बागेश्वर। ठीक है, जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? बागेश्वर। क्या है? बागेश्वर नामक स्थान पे क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। और ये जो है पनार नदी जो सरयू नदी पे मिलती है, जिस संगम दोनों का संगम जो जहाँ पर होता है उस स्थान का नाम है काकरी घाट। क्या है? काकरी घाट। ठीक है, काकरी घाट नामक स्थान पर क्या हो जाती है? सरयू नदी पर कौन मिल जाती है? पनार नदी मिल जाती है। पनार नदी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक स्थान है क्या? राम तीर्थ। ठीक है, क्या है? रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्थान का नाम क्या है? रामेश्वर तीर्थ। तो रामेश्वर तीर्थ, सरयू नदी में एक स्थान है रामेश्वर तीर्थ, जिसमें कौन सी नदी आके मिलती है? ठीक है, अभी हमने एक नदी पढ़ी थी इससे पहले, पश्चिमी रामगंगा। क्या पढ़ी थी? पश्चिमी रामगंगा। तो इसमें जो ये रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? पश्चिमी रामगंगा। क्या है? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, क्या है इसका नाम? पश्चिमी रामगंगा, जो कि किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी है। क्या है? सरयू नदी की सहायक नदी है कौन? पश्चिमी रामगंगा, जो कि रामेश्वर तीर्थ में क्या होती है? सरयू नदी से मिल जाती है। ठीक है, और अगर किसी एग्जाम में ये पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है और ऑप्शन में हमें क्या दिया हो? काली नदी दी हो, तो हम ये काली नदी को ही क्या करेंगे? इसका सही आंसर मानेंगे। ठीक है, अगर सरयू नदी नहीं दे रखी है, काली नदी दे रखी है, तो हम मानेंगे कि पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और अगर सरयू नदी ऑप्शन में है तो सरयू नदी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी की सहायक नदी है। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? वो है काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो पंचेश्वर में क्या होती है? सरयू नदी का संगम होता है काली नदी से। ठीक है, इसके बाद इसके बाद एक स्थान है हमारे पास, चंपावत है। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच गई? चंपावत में पहुँच गई। ठीक है, हमारी जो अभी काली नदी है कहाँ पहुँच गई? चंपावत में। चंपावत में एक स्थान है चूका। चंपावत में एक स्थान है ठीक है, चंपावत में एक स्थान है चूका नामक स्थान है। ठीक है, जहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? लधिया नदी। क्या है? लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी। इस नदी का नाम क्या है? लधिया नदी। लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर संगम करती है? चूका नामक स्थान पर, जो कि कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है। और चंपावत में फिर कुछ दूर बाद टनकपुर नामक स्थान पर, ठीक है, टनकपुर नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है? यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है और नेपाल में प्रवेश कर लेती है। कहाँ? नेपाल में। और उसके बाद इसका जो नाम बन जाता है वो क्या बन जाता है? शारदा नदी। ठीक है, यानी कि नेपाल में प्रवेश करती है किस नाम से? शारदा नदी के नाम से ये नेपाल में क्या कर लेती है? प्रवेश कर देती है चंपावत के टनकपुर नामक स्थान के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? काली या शारदा नदी तंत्र। ठीक है, तो पूरा हमने काली नदी या शारदा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें एक दो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि सरयू नदी और लधिया नदी। ठीक है, सरयू नदी और जो लधिया नदी है ये कहाँ को बहती है?
पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। बाकी सारी जो नदियाँ वो कहाँ बहती है कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये कैसे बहती है, ऊपर से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर। लेकिन सरयू नदी और लधिया नदी, ये जो दोनों दो नदी हैं, ये कैसे बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों नदी जो हैं वो कैसे बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। यानी ये सीधा क्या बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बाकी सारी नदियाँ जो अभी तक हमने पढ़ी वो कैसी बहती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। यानी कि कुछ टेढ़ी बहती है, लेकिन ये जो है सीधी कैसी बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो काली नदी की जो लंबाई है हमारी राज्य में, ठीक है, काली नदी की जो लंबाई है हमारे राज्य में वो है 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है, कितना, 252 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, काली और साधना नदी, जो कि हमारी उत्तराखंड राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। तो हमने पश्चिम से शुरू किया था यमुना नदी से, और हम कहाँ पहुँच गए, पूर्वी नदी तक, हम पूर्वी सीमा तक, यानी कि काली नदी तक हमने सारी नदियों को क्या कर लिया, चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये हमारा आज उत्तराखंड का नदी तंत्र भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में जितने भी झील और ताल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊं की झील, उसके बाद हम चर्चा करेंगे गढ़वाल में जितनी भी झीलें हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।